हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको कंसेप्चुअल वीडियोस, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ईपीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर अभी अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 2% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा IIBF एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको फर्दर एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो एमसीक्यूज है हमारे मनी मार्केट को लेकर, जो हमारा सेकंड चैप्टर था हमारा TIRM का, उसमें हमारा सेकंड चैप्टर था मनी मार्केट। देखिए, मनी मार्केट मैंने आपको बताया, मनी मार्केट कौन सी मार्केट होती है जिसमें शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मनी मार्केट में क्या है, हम छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ट्रेड करते हैं। तो उनके रिलेटेड मैं आपके लिए थोड़े बहुत 10-11 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। अब इनको मैं आपके सामने और हम इनको मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की बात करें तो सबसे पहले एमसीक्यूज, देखिए मैं आपको एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं साथ में आपको उसके जो भी चीजें हैं, बाकी की चीजें जो बताने लायक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको सारी क्लियर चीजें हो जाए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट टिपिकली ट्रेडेड इन द मनी मार्केट, कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड मनी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अपनी ट्रेजरी बिल्स, और सेकंड ऑप्शन है अपने स्टॉक्स, और थर्ड ऑप्शन है अपनी CP जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर, और डी ऑप्शन है हमारी CD जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलिए फटाफट इसका मेरे को आंसर दीजिए। चलिए चलिए जल्दी। बिल्कुल सही। अगर जिन लोगों ने यहाँ पे 20B को आंसर दिया है हमारा स्टॉक, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों। यहाँ पे जो हमारा ट्रेजरी बिल है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो कौन इशू करता है, वो हमारे जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज है वो इशू करती है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, वो हमारी बैंक इशू करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टॉक कौन इशू करता है, ये कंपनी इशू करती है। जैसे हमारे हो गए शेयर्स, हो गए डिबेंचर, हो गए, ये कितने समय के लिए करते हैं, वो हमेशा वो 1 साल से ज्यादा के लिए ही होते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे शेयर इशू नहीं करती कि हम 1 साल के लिए अपनी कंपनी चलाएंगे उसके बाद बंद कर देंगे, ऐसा हुआ कभी नहीं। जो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें से स्टॉक्स भी क्या हो शामिल होता है। और बाकी के जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो कब इशू करते हैं, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। ऐसे ही अगर कॉर्पोरेशन को शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत पड़ती है, महीने 2 महीने 10-15 दिन के लिए, मान लीजिए 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए, तो कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। और ऐसे ही अगर बैंक की बात करें तो बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। फिर लोग उनको परचेज करते हैं और बैंकों के पास डिपॉजिट आ जाता है, और उनका जो भी कैश फ्लो मेंटेन उन्होंने करना होता है, चाहे वो CRR के लिए हो, चाहे SLR के लिए हो, चाहे कोई लिबिलिटी पे करनी हो, तो उनका वो बैंक का काम भी हो जाता है। तो ये था सर्टिफिकेट डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर, जो कि हमारे शॉर्ट टर्म है। लेकिन इसमें स्टॉक क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, उनकी जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 साल से ज्यादा है, इसलिए हमारा B आंसर क्या था, सही था। ठीक है, चलिए आई होप आपको अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मनी मार्केट। देखिए, मनी मार्केट का पर्पस क्या है, इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, फिर मेरे को आप बताना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर बोरर्स। क्या हमारी जो मनी मार्केट है वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन देती है कि आप लॉन्ग टर्म वहां पे क्या कर सको, इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड कर पाओ, सिक्योरिटीज को ट्रेड कर पाओ। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी B ऑप्शन है, टू फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड। क्या ये हमारी जो बेसिकली जो हमारे स्टॉक और बॉन्ड के लिए है, स्टॉक इन द सेंस शेयर डिबेंचर हो गए। ठीक है, और C हमारा क्या है, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी टू बोरर एंड इन्वेस्टर। ये आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है, या तो आप फिर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म आप कोई कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप ये कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, आप इसको खरीद सकते हो। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको अपने पास होल्ड रखेंगे ना, और जब इसको वापस करेंगे तो आपको मेच्योरिटी पीरियड पे आपको इंटरेस्ट वगैरह और इसकी फेस वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी मिल जाएगी, और उससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा C ऑप्शन हो गया। और D ऑप्शन क्या, टू सपोर्ट इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज। क्या मनी मार्केट इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के लिए बना है, जिसमें हमारे अगर आपने रुपीज देकर डॉलर लेने हैं तो क्या वो मनी मार्केट में होता है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है और मेरे को इसका सही जवाब बताइए। क्या ऑप्शन वो A है, क्या वो ऑप्शन B है, क्या वो ऑप्शन C है, या क्या वो ऑप्शन D है। चलिए 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 जल्दी। जिन बच्चों ने यहाँ पे A,
बी या डी आंसर दिया है वो गलत है। सी हमारा क्या है यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे जो मनी मार्केट का मेन काम क्या है, वो आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तो आप सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट टर्म कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप ये इशू वाली सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। तो ये था हमारा जो मेन पर्पस था वो मनी मार्केट का। ठीक है, चलिए अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन द मनी मार्केट, कि इनमें से कौन से पार्टिसिपेंट है जो मनी मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते, जो मनी मार्केट में ट्रेड नहीं करते। सबसे पहले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट में काम करते हैं। और दूसरा है हमारा गवर्नमेंट, और तीसरा हमारा बड़ी बड़ी जो हमारी बिजनेस है, जो हमारी है कॉर्पोरेशन, और थर्ड है हमारा रियल एस्टेट डेवलपर्स। बताइए क्या ऑप्शन वो ए है, क्या वो ऑप्शन बी है, और क्या वो ऑप्शन सी है, और क्या वो ऑप्शन डी है। चलिए 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 जल्दी, क्या वो ऑप्शन ए बी सी या डी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या रियल एस्टेट डेवलपर्स। चलिए यहाँ पे जिन बच्चों ने यहाँ पे ए को बताया वो भी गलत है, बी को बताया तो भी गलत है, सी को बताया तो भी गलत है। हमारा असली जो रियल आंसर है वो हमारा डी है। यानी कि जो हमारी मनी मार्केट में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी काम करते हैं, वो मैंने आपको बताया। बैंक क्या इशू करती है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करती है। गवर्नमेंट क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है। कॉर्पोरेशन क्या इशू करती है, कमर्शियल पेपर इशू करती है, यानी कि सीपी। तो यहाँ पे सारी ये तो मनी मार्केट में ऑलरेडी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रियल एस्टेट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो मनी मार्केट में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट वाले मनी मार्केट में नहीं आते, बाकी तीनों ऊपर वाले मनी मार्केट में आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मनी मार्केट फंड, कि जो मनी मार्केट के फंड है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। ठीक है, टू प्रोवाइड हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्या ये आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क देते हैं और ज्यादा रिटर्न देते हैं जब आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सेल या परचेज करते हो। ठीक है, टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट, क्या अगर मनी मार्केट के जरिए आप लॉन्ग टर्म एसेट पे इन्वेस्ट कर सकोगे। ठीक है, तो सी हमारा टू प्रोवाइड ए लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थ्रू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्या ये आपको कम रिस्क और कम रिटर्न आपको देते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो डी ऑप्शन है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज, क्या आप ये करेंसी एक्सचेंज के लिए मनी मार्केट को यूज करते हैं। चलिए आपके पास डी चारों ऑप्शन है, आप मेरे को सही ऑप्शन बताइए इनमें से क्या हो सकता है। चलिए फिर मैं आपको इसके बाद समझाता हूँ, क्या वो ऑप्शन ए है, क्या वो ऑप्शन बी है, क्या वो ऑप्शन सी है, क्या वो ऑप्शन डी है। चलिए जल्दी थोड़ा आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे जिन बच्चों ने यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सी को टिक लगाया है वो बिल्कुल सही है। सी हमारा इसमें सही आंसर है। मतलब मनी मार्केट आपको क्या देता है, मनी मार्केट आपको लो रिस्क देता है। क्या देता है, लो रिस्क। लो रिस्क इन द सेंस क्या, कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीद रहे हो वो कितने समय के लिए खरीद रहे हो, कम समय के लिए खरीद रहे हो। जो चीज आप कम समय के लिए होल्ड करते हो तो मार्केट के रेट का फ्लक्चुएशन भी उस पर कम पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आज की डेट में अगर आपने 100 रुपए की चीज कोई खरीदी है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप उसको 2 या 3 सालों तक अपने पास होल्ड रखोगे, 1 साल से ज्यादा के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि उसका मार्केट रेस या तो डिपेंड करता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या होता है कि वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, आपका रिस्क बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यही 100 रुपए की चीज मान लीजिए मैंने 2 या 4 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अपने पास रखी है, तो क्या इसकी जो 100 रुपए की वैल्यू को कितना फर्क पड़ जाएगा, तो ज़्यादा इस पर रिस्क नहीं होता। तो यही मनी मार्केट आपको प्रोवाइड करती है, आपको लो रिस्क प्रोवाइड करती है और आपको लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका आप कितना 2-3 महीनों में कितना ब्याज ले लोगे, तो आपको इसमें रिटर्न भी लो रहता है और इसमें क्या है, आपको लो रिस्क भी रहता है। तो दोनों तरफ से आपका, एक तरफ से आपका फायदा है कि आपको रिस्क कम है और दूसरी तरफ से आपको थोड़ा सा नुकसान है कि आपको इसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है। अगर आप कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें उतना ही रिस्क क्या है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें, व्हाट इज दी मनी मार्केट प्ले इन सपोर्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब आरबीआई कहती है कि मेरे को, जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, उसको बनाती है, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है, तो इट मीन्स लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। तो जो हमारी इन्फ्लेशन है, जो चीज़ों का प्राइस क्या होता है, तो बढ़ता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो 100 के 150 को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चीज़ों का प्राइस बढ़ता है। जब मार्केट में पैसा कम होता है, जब लोगों के पास कम परचेजिंग पावर होती है, तो चीज़ों का रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मनी मार्केट में, अगर कैसे हमारी मनी मार्केट है वो सपोर्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। अब उसके लिए 4 ऑप्शन है।
इट सेट्स इंटरेस्ट रेट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। देखिए अगर लॉन्ग टर्म लोन लेने हैं उसके लिए मनी मार्केट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट सेट करती है। देखिए आपको पता है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म आ गया ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, आगे नहीं दूंगा। इट प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर गवर्नमेंट ऑपरेशन। क्या ये गवर्नमेंट ऑपरेशन को क्या करती है, फाइनेंसिंग करती है, कि जो भी गवर्नमेंट ने कोई काम करना है उसको फाइनेंस करना मनी मार्केट का काम है, ठीक है। क्या ये सही है? अगर नेक्स्ट हमारा है, इट एनेबल सेंट्रल बैंक टू एडजस्ट द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये सेंट्रल बैंक की मदद करती है कि जो भी अपनी सप्लाई ऑफ मनी है मार्केट में उसको कैसे मैनेज करना है। अगर ज़्यादा करना है तो उसमें भी हेल्प करती है, अगर कम करना है तो उसमें भी हेल्प करती है। क्या ये सही आंसर है? नेक्स्ट हमारा है, इट रेगुलेट द स्टॉक मार्केट एंड प्रिवेंट्स मार्केट मैनिपुलेशन। क्या ये स्टॉक मार्केट को हैंडल करते हैं? स्टॉक मार्केट में इसका कोई लेना देना नहीं है मनी मार्केट का। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। आई होप आप इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन चुन पाएंगे। चलिए फटाफट, या फिर ऑप्शन वो ए है, या फिर ऑप्शन बी है, या फिर ऑप्शन सी है, और या फिर ऑप्शन डी है। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने, जिन मेरे दोस्तों ने यहाँ पे सी को यहाँ पे टिक लगाया है, बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ के 5th का आंसर बनता है सी। तो यहाँ पे मनी मार्केट कैसे मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है? इट एनेबल सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक की मदद करती है टू एडजस्ट सप्लाई ऑफ मनी, कि कैसे मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो कैसे, मान लीजिए अगर ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हेल्प करते हैं। मान लीजिए मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए उनको क्या कर लेती है, ज़्यादा खरीदती है। अगर गवर्नमेंट उसको ज़्यादा खरीद लेती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई है, तो उनके पास फिर क्या पैसे बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनको सबको खरीद लिया है। सबको नहीं, मतलब कि मोस्टली। तो अगर ज़्यादा गवर्नमेंट अपने पास वो खरीद लेती है टू गेन प्रॉफिट टू समथिंग, तो यहाँ पे इन्वेस्टर के पास पैसा बच जाता है, फिर वो कहीं और पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आप मनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके उलट अगर गवर्नमेंट के पास जितने भी सिक्योरिटीज होल्ड की है, अब अगर वो गवर्नमेंट उसको क्या कर दे, बेच दे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ये वाली सिक्योरिटी खरीदेंगे, और मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ये सप्लाई ऑफ मनी के साथ खेलते हैं, अगर आप मनी मार्केट के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6th क्वेश्चन है। देखिए हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कॉल मनी एंड टर्म मनी। देखिए कॉल मनी और टर्म मनी में क्या फर्क है। देखिए पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसका सही आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि कॉल मनी और टर्म मनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, कॉल मनी ट्रांजैक्शन हैव ए फिक्स्ड टर्म। क्या कॉल मनी की जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो आपने वो कॉल मनी में पैसा वापस करना है तो वो उसका क्या टर्म फिक्स्ड है। और वाइल टर्म मनी ट्रांजैक्शन हैव ए वेरिएबल टर्म। क्या जो टर्म मनी की जो आप उसको पैसा वापस करना है, क्या वो वेरिएबल कर सकता है, जैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। कॉल मनी ट्रांजैक्शन हैव लॉन्गर मेच्योरिटी। क्या कॉल मनी की ज़्यादा मेच्योरिटी पीरियड होता है और टर्म मनी का शॉर्ट होता है। कॉल मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, इसमें कोई आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, वाइल टर्म मनी ट्रांजैक्शन डू नॉट। क्या ट्रांजैक्शन में कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ता। ये आपका जो कोलेटरल इन द सेंस वो आपका क्या होगा, सिक्योरिटी। अगर आपने कॉल मनी में पैसे लेने हैं, क्या आपको उसके जरिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कि नहीं। सही ऑप्शन हमारी ये होगी। और हमारी जो कॉल मनी ट्रांजैक्शन है आर टिपिकली यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन। क्या वो कॉल मनी की ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेशन यूज करती है और टर्म मनी किसको यूज करती है, बाय गवर्नमेंट। क्या ये सही है? ABCD मेरे को बताइए आपको कौन सा सही यहाँ पे आंसर लग रहा है, फिर उसके बाद हम कॉल मनी और टर्म मनी के बारे में जानते हैं। चलिए चलिए जल्दी। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बी और सी और डी के बारे में सोचा भी है, ठीक है, अगर सोचा भी है तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे हमारा बनता है कॉल मनी ट्रांजैक्शन हैव ए फिक्स्ड टर्म, यानी कि कॉल मनी ट्रांजैक्शन की फिक्स टर्म होती है, आपको उतने समय में पैसे वापस करने ही पड़ते हैं। लेकिन टर्म मनी में क्या है, वो ज़्यादा वेरिएबल कर पाती है। अब वो मैं समझाता हूँ। जो कॉल मनी में आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं वो 1 या 2 दिन में आपको वापस करने पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने हो जाते हैं, 14 दिन हो सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नोटिस मनी भी कई बार बोलते हैं, और या तो अपना क्या बोल सकते हैं, कॉल मनी। देखिए कॉल मनी में क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है, वो पहले ही आपको बता दें कि आपने 2-3 दिन बाद हमें पैसे वापस करने हैं, तो वो हो गया कॉल मनी। एक तरह से क्या हो गया, फिक्स टर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे टर्म मनी की बात करें तो उसमें कौन सी टर्म होती है, वेरिएबल टर्म। देखिए टर्म का मतलब होता है कि आप कितने समय बाद पैसे वापस करोगे।
ठीक है। तो टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है। तो वेरिएबल टर्म की यहाँ पे बात करें, वेरिएबल इन द सेंस कि वो क्या कर सकता है, वो वराई कर सकता है। वराई इन द सेंस कि मान लीजिए आपने 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे देने हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक आप उसको पैसे पे करने का प्रॉमिस कर रहे हो। तो ये होता है वेरिएबल टर्म के केस में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉल मनी और टर्म मनी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्स आंसर का जो 6 क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारा क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स क्या किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल, सेकंड है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, थर्ड है हमारा कमर्शियल पेपर, और डी है हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट, और फिफ्थ है हमारा मनी मार्केट फंड, और थर्ड जो हमारा सिक्स है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप बताइए कि इनमें से कौन से या तो एक इंडिविजुअल है या फिर ये सारे हैं। मेरे को बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। चलिए फिर उसके बाद में हम वन बाय वन करके ये सारे के डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का सारा क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। चलिए क्या वो ऑप्शन ए है या बी है, सी है, डी है, ई है या एफ है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे ए बी सी डी ई में कुछ भी चुना तो वो बिल्कुल ही नहाई थी घटिया आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनता है वो हमारा एफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस में आते हैं, मनी मार्केट में आते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेजरी बिल को कौन इश्यू करता है, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन इशू करता है, जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है। और कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, जब कॉर्पोरेशन यानी कि बड़ी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। और रीपर्चेज किसको होता है, जब आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़ती है। किससे, बैंकों से। जरूरी नहीं है कि आरबीआई से बैंकों का ही लेन देन होता है, ये बैंक टू बैंक भी हो सकता है, ठीक है। और अपना ये किसी बिजनेस टू बैंक या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। तो किसी के बीच में ये रीपर्चेज एग्रीमेंट हो सकता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। मनी मार्केट फंड की जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी आप इसका मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा आंसर बनता था। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस में आते हैं, मनी मार्केट में आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने कमर्शियल पेपर को हमने तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट तो पढ़ा है, रीपर्चेज भी एग्रीमेंट हमने अपने वैसे चैप्टर में सारा अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपको रीपर्चेज एग्रीमेंट में यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आरबीआई है, आरबीआई और मैं बैंक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए बैंक ने क्या करना है, आरबीआई से वो लोन लेना है, उसको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो आरबीआई उनको कहेगी भैया मैं आपको लोन तो दे दूंगी पर मेरे को क्या करो, सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे बैंक कहती है कि ये लो मैं आपके पास सिक्योरिटी रख ली हूँ। ये मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट सिक्योरिटी सी होती है, ठीक है। कुछ और गोल्ड हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसी सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो बैंक इनके पास सिक्योरिटी रखती है और इनको वायदा करती है कि 2 महीने बाद मान लीजिए मैं आपको ये सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके वापस क्या कर लूंगी, रीपर्चेज कर लूंगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेपो बोलते हैं। यहाँ पे एक बैंक दूसरी बैंक को, बड़ी बैंक को वादा करती है कि मैं आपके पास जो सिक्योरिटी गिरवी रख रही हूँ आज की अमाउंट लेने के बाद, मान लीजिए इसने सिक्योरिटीज यहाँ पे रखी और आरबीआई ने इसको 10 लाख पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक इसको आरबीआई को प्रॉमिस करती है कि मेरे साथ रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लो, रेपो कर लो, कि मैं आपके पास सिक्योरिटी रख रहा हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको 2 महीने बाद जो भी टाइम पीरियड होगा मैं आपको 10 लाख रुपए आपका वापस, और साथ में 2 महीने का जो ब्याज होगा जिसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। जो आरबीआई बैंक के ऊपर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। उसके साथ में आपको अमाउंट वो सारी वापस कर दूंगी, फिर भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को दोबारा मेरे हाथ में दे देना। यानी कि एक तरह से क्या होगा, मैंने कोई चीज गिरवी रखी और मैंने उसको क्या किया, दोबारा खरीद लिया। तो ये होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 8वां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, विच पार्टिसिपेंट्स आर इन्वॉल्व इन द मनी मार्केट, की मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे पहले बैंक, फिर गवर्नमेंट, क्या वो कॉर्पोरेशन हो, मनी मार्केट फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ब्रोकर डीलर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या इनमें से कोई एक होता है या फिर ये सारे होते हैं। आई होप आपको इसका जवाब अच्छे से आता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। मेरे को फिर भी मैं आपके लिए वेट करता हूं, मेरे को इसका सही जवाब बताइए। चलिए अगर यहाँ पे किसी ने ए बी और सी डी ए के बारे में एफ तक जिसने सोचा भी है ना, सोचा भी है, वो आज अच्छे से नहा के अपने ऑफिस जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनता है वो हमारा जी बनता है, वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव है। तो ये सारे जो भी आप कह सकते हो पार्टिसिपेंट है वो मनी मार्केट में क्या करते हैं, काम करते हैं। चाहे वो बैंक ऑफ इंस्टीट्यूशन है,
चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो मनी मार्केट फंड है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, चाहे वो ब्रोकर डीलर्स है, तो ये सारे किस में काम करते हैं, मनी मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 8th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट का क्या पर्पस है। ठीक है, तो बेसिकली मनी मार्केट का हम वैसे भी ऊपर कितनी बार उसका पर्पस देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बात करते हैं। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर बोरस, क्या आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऑप्शन देता है मनी मार्केट। टू प्रोवाइड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्या आपको ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट देते हैं कि इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो बहुत ही हाई रिस्क होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, टू फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, क्या आपको ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट के जो खर्चे, ठीक है, एक्सपेंस और गवर्नमेंट कहाँ से अर्न कर रही है उसके रिगार्डिंग वो जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैंने आपको, या फिर ई ऑप्शन है हमारी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑप्शन बता दी है, आप फटाफट 5 ऑप्शन को एक बार रीड आउट कर लो और फटाफट मेरे को इसको आंसर बताओ, या फिर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। देखिए अच्छे से आंसर बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं लगा हुआ, मेरे को इसका सही जवाब बताना। ठीक है, क्योंकि यही हमारा मेन यहाँ पे मकसद है कि आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट करती क्या है। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए रेज कर देता हूँ, तब तक मेरे को आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने यहाँ पे ए को लगाया वो भी गलत है, अगर किसी ने यहाँ पे बी को लगाया वो भी गलत है, यहाँ पे किसी ने डी को लगाया वो भी गलत है, ए तो वैसे ही गलत है, और हमारा यहाँ पे आंसर बनता है सी, यानी कि ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत है और अगर आप शॉर्ट टर्म पैसों को, आपके पास फालतू पैसा और कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो मनी एंड मार्केट आपके लिए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट जगह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारा 10th क्वेश्चन बनता है, वो क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी डीलर्स इन द मनी मार्केट। जो हमारे प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनका मनी मार्केट में क्या रोल होता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीलर्स इन द मनी मार्केट, कि मनी मार्केट में हमारे डीलर्स का क्या रोल है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। क्या वो करते हैं द इशू सर्टिफिकेट और डिपॉजिट, क्या वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू करते हैं। ठीक है, द फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, क्या वो बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, क्या प्राइमरी डीलर का ये काम है। दे कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक, क्या वो सेंट्रल बैंक की बिहाफ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करते हैं, क्या ये ऑप्शन है। या फिर दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंडिंग टू कॉर्पोरेशन, क्या वो कॉर्पोरेशन को, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। या फिर हमारा ऑप्शन बनता है ई, यानी कि नन ऑफ द अबव। आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे और इसको अच्छे से पढ़िए और मेरे को इसका जवाब बताइए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइमरी डीलर इन मनी मार्केट। ठीक है, चलिए क्या वो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। देखते हैं आज कौन बनेगा करोड़पति। चलिए चलिए फटाफट। अगर यहां पे किसी ने ए सोचा तो निहायत ही घटिया, बी सोचा बिल्कुल ही घटिया, तो अगर आपने डी सोचा तो वो भी घटिया और ई सोचा तो वो भी गलत आंसर। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनता है सी। तो ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की जब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सिक्योरिटीज को खरीदना चाहती है ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट, अगर मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मेरे को सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खुद थोड़ी खरीदती है, वो किसको बोलते हैं, वो आरबीआई को बोलती है। और आरबीआई आगे किसको बोलता है, वो प्राइमरी डीलर्स को बोलता है कि फटाफट जो भी सिक्योरिटी इशू किया और उसको फटाफट मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, उसको सेल परचेज कर दो। अगर मेरे पास फालतू है तो उसको सेल करवा दो, अगर मार्केट में आपको मेरे को चाहिए तो उसको मेरे बिहाफ पे क्या कर दो, परचेज कर दो। तो ऐसे ये सारा काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि जब मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसको खरीदना। अगर बल्क में खरीदते हैं तो क्या है, जो इन्वेस्टर है फिर वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर वो कहीं और पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा पैसा जनरेट होता है किसी दूसरे लोगों के लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है, और इसके बिहाफ पे अगर वो क्या करते हैं, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं, गवर्नमेंट कम खरीदती है, तो फिर लोगों के पास लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों के पास क्या होता है, पैसा कम होता है। जब पैसों का कम होता है तो चीज़ों का प्राइस भी घटता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है, किनके द्वारा, प्राइमरी डीलर्स द्वारा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल मनी एंड टर्म मनी इन द इंडियन मनी मार्केट, कि कॉल मनी और टर्म मनी में क्या फर्क है इंडियन मनी मार्केट में। ठीक है, चलिए कॉल मनी हैज ए फिक्स्ड टर्म व्हाइल द मनी हैज ए वेरिएबल टर्म। देखिए मेरे को लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
चलो फिर भी अगर ये गलती से रिपीट हो गया तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें नीचे वाली ऑप्शन थोड़ी अलग है, ताकि आपको क्या है थोड़ा और समझ में आ जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल मनी एंड टर्म मनी? तो कॉल मनी में टर्म मनी क्या फ़र्क है? क्या कॉल मनी में फिक्स टर्म होती है या फिर मनी जो टर्म मनी में वेरिएबल टर्म होती है? ठीक है, चलिए ये तुम्हारी फर्स्ट ऑप्शन होगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? क्या कॉल मनी रिक्वायर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज नोटिस? क्या कॉल मनी के लिए आपको नोटिस देना पड़ता है? वो भी गलत है। वाइल टर्म मनी क्या टर्म मनी में कोई भी नोटिस देना नहीं पड़ता? वो भी है। तो टर्म मनी तो पहले ही और क्या पहले ही उनके आपस में बात होती है कि हम 6 महीने बाद आपको दे देंगे, लेकिन कॉल मनी में क्या है, उनको कभी भी एक तरह से कह दिया जाता है कि आज या कल हमें पैसे दे देना। ठीक है, आज हमें पैसे की जरूरत है, जो हमने आपको पैसे उधार दिए थे वो हमें वापस कर देना। ठीक है, कॉल मनी यूज फॉर बोरिंग लैंड बिटवीन पार्टिसिपेंट फॉर 14 दिन के लिए होती है। और वाइल टर्म मनी हैज इग्नोर ग्रेटर देन 40 डेज, तो यहाँ पे उसकी जो होती है तो यहाँ पे वो 40 डेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो हमारा डी ऑप्शन, कॉल मनी इज बैक्ड बाय कोलैटरल, क्या कॉल मनी के लिए कोई गिरवी रखना पड़ता है और टर्म मनी के लिए नहीं? तो ये भी गलत ऑप्शन है। अगर ई की बात करें तो हमारा नन ऑफ दी अबव, क्या वो सही आंसर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आपने को मैंने 5 ऑप्शन बताई, आप मेरे को इसमें सही आंसर बताना। चलिए अगर यहाँ पे आपको ए आंसर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ए आंसर हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ पे वो भी सही है कि कॉल मनी में एक फिक्स टर्म होती है कि आपको 14 दिन में पैसे वापस करने पड़ते हैं, लेकिन टर्म मनी में आपको 2 महीने 3 महीने वो अपने हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉल मनी रिक्वायर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज नोटिस, वाइल टर्म मनी क्या उसके नोटिस देने की जरूरत होती है? नहीं, नोटिस नहीं। अगर कॉल मनी आपको अर्जेंट, आपका जो लैंडर आपको कहते हैं कि पैसे चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन होगी। ए फिर भी ठीक है, ठीक है अभी तक। और इस ऑप्शन ये वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शनें सही हैं, वो आपको मैं इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपको वो ज़्यादा समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए और हमारी जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारी है सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है? कॉल मनी इज यूज्ड फॉर बोरिंग लैंडिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट फॉर 14 दिन। क्या वो कॉल मनी 14 दिन के लिए होती है? नहीं, ये भी गलत आंसर है। कॉल मनी बेसिकली कितने दिनों के लिए होती है? 1 या 2 दिनों के लिए होती है। ठीक है, तो ये भी अपनी सी ऑप्शन भी अपनी गलत है। और डी ऑप्शन हमारी क्या है? कॉल मनी इज बैक्ड बाय कोलैटरल, क्या कॉल मनी के लिए कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है? तो ये भी हमारा गलत आंसर है। और हमारा 5th आंसर है कि नन ऑफ द अबव, क्या इनमें से कोई भी नहीं, जो भी हमारा क्या है गलत आंसर है। तो ए हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे हमारे साथ बढ़ते रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप ऐसे हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, हमारे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको कंसेप्चुअल वीडियोस इन इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ईपीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं अगर तो आपको फ्लैट 2% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा IIBF एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको फर्दर एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।